देखते हैं क्या खास है इस लेटेस्ट एडिशन में। सो गाइज फाइनली KTM ने अपनी थर्ड जनरेशन 390 ड्यू बाइक भारत में लॉन्च कर दी है। काफ़ी अट्रैक्टिव, अग्रेसिव, बोल्ड एंड मस्कुलर लुक के साथ इसको लॉन्च किया गया है। अगर मैं इसके वेरिएंट की बात करूं तो ये सिंगल वेरिएंट ऑप्शन के साथ आती है और इसमें 2 कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जिस गाड़ी का मैं रिव्यू कर रही हूं ये आपका इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज मेटेलिक कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है और उसके साथ इसमें आपको एक और कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो है एटलांटिक ब्लू। तो कुछ इस तरह का आपको उसमें लुक देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इस बाइक की बात करूं तो ये काफ़ी प्रीमियम बाइक कंसिडर होती है और जिस वजह से ये एक्सपेंसिव कैटेगरी में भी आती है, लेकिन उसके बावजूद ये भारतीय लोगों की पसंद है और इसलिए ये भारत में काफ़ी ज़्यादा बिकती भी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसका रिव्यू करके बताऊंगी और बताऊंगी कि क्या न्यू अपग्रेड्स आपको देखने को मिल जाएंगे एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर मॉडल ऑफ 390 ड्यूक। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फ्रंट फेशिया के साथ। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का फ्रंट फेशिया ऑफर किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा बोल्ड एंड अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ क्या चेंजेस आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो आपको हेडलाइट्स प्रोवाइड कराई गई हैं वो और भी ज़्यादा वाइडर कर दी गई हैं और ये आपको LED में ही देखने को मिल जाएंगी। उसके साथ यहाँ पर आपको बूम रैंक शेप्ड LED में ही DRS देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो कुछ इस तरह का आपको लुक देखने को मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। तो एक इधर हो गया, एक उधर हो गया। तो ये है कुछ ऑरेंज कलर की वाइब्रेंट लुक के साथ इसका फ्रंट फेशिया। अब देख लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। सो ये है बाइक की साइड प्रोफाइल जो कि बहुत ही शानदार लग रही है। अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो पहले वाले मॉडल में आपको मोटा मोटी 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर होती थी और इस वर्जन में इसको और बेटर कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 183 mm की ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड कराई गई है। तो आपकी रगड़ लगने की चांसेस या कीचड़ विचड़ लगने की चांसेस कम हो जाते हैं। और उसके साथ अगर मैं इसकी सीट्स की बात करूं तो उसको भी थोड़ा लो पोजीशन कर दिया गया है। तो जो शॉर्ट हाइटेड राइडर्स हैं उनके लिए कंपनी ने कंफर्ट फैक्टर प्रोवाइड करा दिया है। अब मैं सीट्स की बात कर रही हूँ तो आपको मैं वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट सेटअप देखने को मिल जाएगा। ब्लैक एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, काफ़ी वाइब्रेंट लग रहा है। पहले भी सीट्स कंफर्टेबल थी, अब इसको और ज़्यादा कंफर्टेबल कर दिया है। देखिए इसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी कर दी है कंपनी ने। तो एक कंफर्ट फैक्टर यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कराया है। अगर मैं सीट की हाइट की बात करूँ तो वो है आपकी 800 mm। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट एंड रियर व्हील की। तो आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। फ्रंट में आपको 320 mm की डिस्क प्रोवाइड कराई गई है और रियर में आपको 240 mm की डिस्क प्रोवाइड कराई गई है। उसके साथ इसमें आपको एडजस्टेबल एपेक्स सस्पेंशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके टायर्स को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको रेडियल एंड ट्यूबलेस टायर्स प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 17 इंचेस के टायर प्रोवाइड कराए गए हैं। बीच में आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे ऑरेंज कलर के साथ जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। यहाँ पर आपको मेजलर के द्वारा टायर्स प्रोवाइड कराए गए हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको डुअल चैनल कॉर्नरिंग ABS का फंक्शन प्रोवाइड कराया गया है, मतलब कि एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम विच इज़ गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। अभी मैं सेफ्टी की बात कर रही हूँ तो आपको मैं ये भी बता दूँ इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल एंड क्रूज कंट्रोल का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर आपको KTM की बैजिंग देखने को मिल जाएगी जो कि क्रोम फिनिशिंग के साथ प्रोवाइड कराई गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको ड्यूक 390 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही प्रीमियम शेप, एरो शेप में इसको प्रोवाइड कराया गया है जो कि काफ़ी शानदार लग रहा है। चलिए इसके बाकी एलिमेंट्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सॉकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। जो पहले वाले वर्जन आते थे उसमें ये सेंटर में प्लेस्ड होता था, अब थोड़ा ये आउटर प्लेस कर दिया गया है। उसके साथ यहाँ पर आपको इंजन की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी और उसके साथ यहाँ पर आपको कूल्ड एंड प्रोवाइड करा दिया गया है। पीछे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर जो मडगार्ड दिया गया है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा एरो शेप पैटर्न के साथ। और जो टायर्स और इसके बीच में गैप दिया गया है काफ़ी अच्छा खासा प्रोवाइड कराया गया है, जिस वजह से इसके टायर्स की लुक जो है काफ़ी निखर के आ रही है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो ये थी कुछ इसकी साइड प्रोफाइल की लुक। अब देख लेते हैं इसके रियर को। तो ये है बाइक की रियर लुक जो कि अगेन काफ़ी बोल्ड लग रही है।
अगर मैं इसके एलिमेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टी शेप में LED में ही टेल लाइट्स प्रोवाइड कराई गई है, अच्छी लग रही है। और उसके साथ यहाँ पर आपको स्प्लिट ग्रैब रेल्स भी देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट करा दी गई है। तो ये है बाइक की रियर लुक। अब देखते हैं इसके लेफ्ट की साइड प्रोफाइल को। ये है लेफ्ट साइड की साइड प्रोफाइल। अब KTM ने यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम में सब फ्रेम देखने को मिल जाएगी, जो कि पहले प्लास्टिक में प्रोवाइड कराई जाती थी। तो इस वजह से जो इसका बाइक का ओवरऑल वेट है वो रिड्यूस हो चुका है। तो पहले जो इसका वेट था करीबन 172 kg का था, अब ये करीबन 168.3 kg का हो चुका है। तो चलाने में कंफर्ट फैक्टर यहाँ पर अगेन कंपनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। उसके साथ यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका गियर लीवर, उसके साथ यहाँ पर फुटरेस्ट की प्लेसमेंट दी गई है और यहाँ पर आपको स्टैंड देखने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं इसके सेंटर कंसोल को। तो सेंटर में यहाँ पर आपको 5 इंच का TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा अलॉन्ग विथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड स्मार्टफोन कनेक्टिविटी। इसके अलावा इसमें आपको म्यूजिक एंड कॉलिंग कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाएंगे। जो इसका कंट्रोल प्रोवाइड कराया गया है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रोवाइड कराया गया है। तो यहाँ पर आपको 3-4 टॉगल स्विचेस देखने को मिल रहे होंगे, जो कि डिस्प्ले के कंट्रोल के लिए प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इसमें आपको राइडर्स के लिए काफ़ी सारे एड्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जैसे कि लॉन्च कंट्रोल। अगर मैं ड्राइव मोड्स की बात करूं या फिर राइड मोड्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको 3 मोड्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं, स्ट्रीट मोड, ट्रैक मोड एंड रेन मोड। इसके अलावा इसमें आपको ABS, राइड बाय वायर थ्रॉटल सिस्टम, क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और भी फीचर्स दिए गए हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर अभी की हैंग्ड है, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आपको मैनुअल की ही देखने को मिल जाएगी और उसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर स्विचेस दिए गए हैं, जैसे कि इग्निशन मोड और स्टार्ट करने के लिए। उसके साथ लेफ्ट हैंड साइड भी आपको टॉगल स्विचेस दिए गए हैं। ये जो टॉगल स्विचेस हैं वो डिस्प्ले से रिलेटेड हैं। नीचे यहाँ पर आपको इंडिकेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको हॉर्न के लिए प्लेसमेंट प्रोवाइड कराई गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको हज़ार्ड का बटन दे दिया गया है, तो अच्छी बात है। तो इसको आप ऑन करके ही इंडिकेटर्स ऑन कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब ये आपके इंडिकेटर्स ऑन हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। अब विदाउट की ही आप इसको ऑन कर सकते हो। अगर आपकी बाइक ख़राब हो जाती है और आप कहीं फंस जाते हो तो इंडिकेटर से आप किसी को सिग्नल दे सकते हो कि आप फंसे हुए हो कहीं पे। पीछे भी यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 टॉगल स्विचेस देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका ऑन ऑफ के लिए हो गया और उसके साथ यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ पर अब जो फ्यूल टैंक कैप दी गई है, इसके भी डिज़ाइन एलिमेंट को चेंज किया गया है और इसकी कैपेसिटी को भी इन्हांस कर दिया गया है बाय अराउंड 2 लीटर्स। तो अब यहाँ पर आपको 15 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। तो ये था इसका सेंटर कंसोल। इसमें आपको एक और फीचर देखने को मिल जाएगा, वो है टर्न बाय टर्न नेविगेशन का। और उसके साथ यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स प्रोवाइड कराए गए हैं और साथ में आपको 2 मिरर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी स्टडी लग रहे हैं। तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अब मैं इसको स्टार्ट करके दिखाती हूँ और आपको सुनाती हूँ कि कैसी आवाज़ इंजन से ये प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पर आपको भारी भरकम आवाज़ सुनाई देगी। तो मतलब चलाते के साथ ही पता चल जाएगा कि आप KTM ड्यूक को राइड कर रहे हो। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसका इंजन अब लार्जर 399 सीसी का है, सिंगल सिलेंडर BS6 लिक्विड कूल्ड मोटर इंजन, जो कि 46 bhp की पावर एंड 39 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। अगर मैं पहले वाले मॉडल की इंजन की बात करूं तो वो 373 सीसी के साथ अवेलेबल था। ये आपका 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है और इसमें आपको स्लिपर क्लच एंड क्विक शिफ्टर भी देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 3,11,000 रुपये और अगर मैं इसके ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो ये आपको कॉस्ट करेगी 3,64,000 रुपये दिल्ली में। अगर मैं इस सेगमेंट में इसके कॉम्पिटिटर की बात करूं तो ओनली एंड ओनली बाइक जो इसके साथ कम्पीट कर सकती है तो वो है BMW G310R, दी ओनली प्रीमियम लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर कंपनी ने इसके ओवरऑल एस्थेटिक्स को चेंज कर दिया है और इसके स्टाइलिंग को भी अपग्रेड प्रोवाइड कराया है। तो अगर आप भी बाइक लवर हो तो आपका डेफिनेटली ये एक परचेज ऑप्शन बन सकता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त लुक के साथ यहाँ पर KTM 390 ड्यूक।